आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद की पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम सिरदर्द के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानकारी देंगे। सिरदर्द एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभी ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। ये दर्द हल्का हल्का शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कभी कभी असहनीय भी हो जाता है। कभी तो ऐसा हो जाता है कि दवाइयां लेने के बावजूद भी हमको सिर के दर्द से राहत नहीं मिल पाती। बहुत से लोग तो नियमित सर दर्द को अपने जीवन की सच्चाई ही समझ लेते हैं, लेकिन इस समस्या का इलाज है। सिर दर्द की समस्या अगर आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है और आप दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहते हैं, तो आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से सिर दर्द का इलाज कर सकते हैं। सिर दर्द मुख्य रूप से तनाव, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम, अपर्याप्त नींद और भूख, मोशन सिकनेस, अत्यधिक शोरगुल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण हो सकता है। कभी कभी अधिक सोचना, अपर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी सिर दर्द का मुख्य कारण हो सकता है। सिर दर्द के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य प्रीति भोंसले जी हैं। अगर आप सिर दर्द से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे आज के इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आप पूछना चाहें जरूर पूछ सकते हैं। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान प्रीति जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे जो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं, तो आयुर्वेद के मुताबिक सिरदर्द का जो मूल कारण है वो क्या बताया गया है? किन किन कारणों की वजह से हमें जो है अक्सर सिरदर्द की समस्या हो जाती है? लोग अक्सर सिरदर्द की समस्या को बताने लगते हैं, उसका मूल कारण क्या है? देखिए, सरदर्द आजकल कई तरह का होता है और सबसे मेजर जो कारण है आयुर्वेद के हिसाब से सरदर्द का वो है पित्त का बढ़ना। अब पित्त बढ़ने के कई तरह के कारण हो सकते हैं। आजकल जो मेजर कारण है वो स्ट्रेस है जी। देन हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। लोग टाइम पर सोते नहीं हैं और जो खाना खाने का तरीका है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। देन गैजेट्स का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया है, स्पेशली जब से हम वर्क फ्रॉम होम के लाइफस्टाइल में आए हैं। तब से ज्यादातर सब हेडफोन्स के साथ ही काम करते हैं। उसकी वजह से भी एक मेंटल प्रेशर जनरेट होता है और एक बहुत मेजर रीजन है हेडेक का, वो है नेचुरल अर्जेस को रोकना। जैसे अगर आपको अभी प्यास लग रही है तो हम उसको टालते रहेंगे कि थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे जी। या फिर जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे। हम अपनी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है, जो प्रकृति है, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं और इनडाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कहूंगी वो इनडाइजेशन है। वहीं से ही सारे डिजीजेस डेवलप होते हैं। हमारे जितने भी दोष हैं वात पित्त कफ, उनको डिस्टर्ब करने का और उनका बैलेंस खराब करने का जो मेजर रीजन है वो इनडाइजेशन है। ठीक है, और वहीं से ही सभी मूल कारण जो आपने बताए हैं, यकीनन ये मूल कारण है। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के मुताबिक सिरदर्द कितने तरह की होती है? तो आपने बताया कि मूल कारण क्या है, लेकिन कितने तरह में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? किन किन तरह से जो है हम समझे कि ये सिरदर्द है? देखिए, आयुर्वेद में सिरदर्द के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें कुल 11 प्रकार के सिरदर्द मेंशन्ड हैं, जो वात पित्त कफ की तरह अलग अलग होते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक क्रिमिज सिरदर्द का मेंशन किया गया है, जिसमें क्रिमी यानी कि अलग तरह के जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, इनके थ्रू भी हेडेक जनरेट हो जाता है। जी।
और इंडाइजेशन से हेडेक होता है। देन कई बार जो दोष है उनके सन्निपात से सर दर्द जनरेट हो जाता है। और ये सभी बहुत ही पर्सनलाइज्ड हैं। इसमें आयुर्वेद का जो एक कॉन्सेप्ट है प्रकृति, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसमें हम सिर्फ डिजीज के अलावा अगर उसके ट्रीटमेंट की भी बात करें तो भी प्रकृति के हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट भी जल्दी मिलता है। और इससे बचने के लिए भी अगर हम अपनी प्रकृति से रिलेटेड लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। पित्त सिरदर्द और कफ सिरदर्द की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या अवधारणा है और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? जैसे अभी आपने कहा कि जो 11 कारक होते हैं सिरदर्द की, इसमें से अगर हम पित्त और कफ सिरदर्द की बात करें तो इसकी अवधारणा क्या है? देखिए, पित्त और कफ से रिलेटेड जो सरदर्द है उसका मेजर रीजन ये है कि पित्त का बढ़ना या कफ का बढ़ना। अब इसमें अगर किसी की प्रकृति पित्तज है और उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो एनवायरनमेंट है, वो सभी पित्त को प्रकोप करने वाला है, यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला है, तो उसका जो सरदर्द होगा वो पित्तज सरदर्द होगा। और सिमिलरली जिसका कफज प्रकृति है या फिर जिसका लाइफस्टाइल और डाइट कफ बढ़ाने वाला है, उसको होने वाला जो सरदर्द है वो कफज सरदर्द होगा। अब जो पित्तज सरदर्द है उसमें जलन बहुत ज्यादा होगी, आंखों में जलन, पूरे शरीर में जलन। और जो माइग्रेन है, माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, ये बहुत टिपिकल पित्तज सरदर्द के लक्षण हैं जी। और कफज सरदर्द में एक हेवीनेस रहती है, भारीपन रहती है, आंखें खोलने में दिक्कत होती है, जो मेजरली हम क्लस्टर हेडेक से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अब तो ऐसे ये में दोनों तरह के बिल्कुल। प्रीति जी, अगर हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में इसके क्या कारण बताए गए हैं? माइग्रेन की बात की जाए तो मुख्य कारण क्या है इसमें? देखिए, माइग्रेन का मुख्य कारण है पित्त का बढ़ना। अब पित्त बढ़ने के जो कारण है उसमें एक मेजर फैक्टर होता है स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना, गुस्सा ज्यादा आना, पित्तज प्रकृति होना, और जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो पित्त को बढ़ाने वाला होना। जैसे अगर किसी को इंडाइजेशन रेगुलर रहता है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है, या फिर उनका जो खान पान है वो जंक फूड ज्यादा है, या फिर वो टाइमली खाना नहीं खाते। अब टाइमली खाना खाने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे लंच करना है। टाइमली खाने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाइए। जब आपको भूख लग रही है आप तब खाइए। और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो आपने खाना पहले खा लिया है वो पूरी तरह से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अब हर किसी का डाइजेशन पैरामीटर अलग होता है, तो इसीलिए आयुर्वेद में जो हम लाइफस्टाइल और डाइट बताते हैं उसमें वन साइज फिट ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो बहुत पर्सनलाइज्ड है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम माइग्रेन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी टू बॉडी जैसे आपने बताया सबकी टाइप अलग हैं और उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। हर किसी पर एक की तरह का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, सबको हम अलग अलग तरीके से ही डिवाइड कर सकते हैं। अब आयुर्वेद में माइग्रेन का इलाज कैसे हो सकता है, कैसे जो है हम इसका इलाज समझें, और सिरदर्द और माइग्रेन में जो डिफरेंस है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हर सिरदर्द माइग्रेन की समस्या नहीं होता है। कैसे वो माइग्रेन में तब्दील हो जाता है या माइग्रेन कैसे बन जाता है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक सरदर्द की एक कैटेगरी तो है कि आपको थकान की वजह से सरदर्द हुआ, या फिर आप धूप में ज्यादा घूमे, या आपने एक्सर्शन ज्यादा किया। अब एक्सर्शन मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकता है जी। देन आपने खाना टाइम पे नहीं खाया जिससे एसिडिटी हुई या गैस्ट्राइटिस हुआ। इस तरह के रीजन से माइग्रेन हेडेक जनरेट हो सकता है जी। अब इसमें और माइग्रेन में डिफरेंस पूरा सिम्टम्स का होता है। माइग्रेन जो होता है उसमें हाफ साइड पे पेन रहता है और नोजिया, वॉमिटिंग ज्यादा होती है और अनबियरेबल पेन होता है, और ये प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता है। इसके फ्रीक्वेंट अटैक के फेजेस होते हैं।
और इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद में हम किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है निदान परिवर्जन, यानी कि जो भी निदान है, कॉजेज हैं आपके डिजीज के जनरेट होने के, आप उनसे दूर रहिए। जैसे अगर आपको ये पता है कि आपकी प्रकृति पित्तज है, तो आप उस तरह के डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बच के रहिए जो पित्त को बढ़ा सकता है। जी। देन अगर पित्त आपका बढ़ ही रहा है तो उसके शोधन के तरीके हैं, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं। एक बार जब शोधन चिकित्सा हो जाए, पंचकर्म यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तब जब भी हम मेडिसिन जो भी यूज करते हैं उसका इफेक्ट मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। ठीक है। एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं कि आप टाइम पर सोइए और अपनी प्रकृति अकॉर्डिंगली, सीजन के अकॉर्डिंग चलिए। सीजनल फूड और सीजनल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सीजन में परिवर्तन आता रहेगा वैसे वैसे हमें अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करते रहना है। एग्जैक्टली। क्या मानसिक तनाव, जो आजकल हम देखते हैं कि सभी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, सभी ये झेलते हैं, क्या मानसिक तनाव से भी सिरदर्द होता है? इसका कारण हम माने कि सिरदर्द है? बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो मानसिक तनाव है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमें दोनों के बैलेंस को डिस्टर्ब करने का, और उससे भी पित्त और वात दोनों बढ़ता है। सिर्फ मानसिक तनाव ही नहीं, जो कई तरह की इनसिक्योरिटीज हैं, जो एक फियर फैक्टर है जो हमने कोविड में टाइम में बहुत ज्यादा देखा है, उससे भी इंसोम्निया, माइग्रेन, स्ट्रेस, हेडेक, इन सबके केसेस बहुत बड़े हैं। और सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी ये केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि बच्चों का भी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब्ड होने लगा है। जी। उनका जो फूड पैटर्न है वो जंक फूड की तरफ ज्यादा रहता है, जिस वजह से डाइजेशन ठीक नहीं है, बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से भी हेडेक बहुत ज्यादा जनरेट होता है। अब हम जानते हैं साइनस के बारे में। साइनस के कारण जो सिरदर्द होता है उसके लिए किस तरह के उपाय प्रीति जी करने चाहिए? साइनस क्या है और किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, चाहे हम सिरदर्द की बात करें और उसके बाद माइग्रेन, फिर साइनस, ये धीरे धीरे जो है इसमें तब्दील होने लगता है। कैसे जो है इसके उपाय कर सकते हैं? देखिए, साइनस से रिलेटेड जो हेडेक होता है वो मेजरली कफ हेडेक की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें हमारे फेस में कुछ हॉलो पॉकेट्स होते हैं जिन्हें साइनस स्पेसेस कहे जाते हैं, जिसमें जो जब हमें कोल्ड होता है तो नजला या जुकाम उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है और पेन बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है। और जो इसमें मेजर डिफरेंस होता है माइग्रेन हेडेक और साइनस हेडेक का, जी, वो लोकेशन का होता है। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं वो एक सिंपल से पैरानेजल साइनस के एक्सरे करवाकर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। साइनस हेडेक को एक जनरल हेडेक की तरह हम आयुर्वेद में ट्रीट नहीं करते हैं। इसमें शोधन यानी कि पंचकर्म के कुछ थेरेपीज यूज होती हैं, स्पेशली नस्य का इसमें बहुत यूज करते हैं जी। और धूमपान भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें मेडिकेटेड स्मोक को इनहेल किया जाता है, जिससे जो साइनस पॉकेट्स हैं वो खुलते हैं, वो सारा जो नजला है वो ड्रेन आउट होता है बहुत इजीली। और पेशेंट को हम जो साइनस की जो सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब खाद्य पदार्थों की अगर प्रीति जी बात करें तो सिरदर्द के दौरान किन खाद्य पदार्थों से हमें परहेज करना चाहिए, मतलब उनका सेवन हम ना करें, और कितना ज्यादा असरदार जो भी हम खाते पीते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, असर कितना रहता है इन सब चीजों का उन पर? डाइट है उसका ओवरऑल हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस पे बहुत मेजर असर पड़ता है जी। आप अगर देखें तो जो ह्यूमन बॉडी है वो मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर समझें तो वो पूरा न्यूट्रिशन पे ही चलता है। तो जितना अच्छा आपका डाइट होगा, जितना अच्छा आपका वाटर इनटेक होगा, उतनी ही आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा। और
अगर हम आयुर्वेदिक डाइट की बात करें तो आयुर्वेद में हम बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज डिफाइंड हैं फूड प्रोडक्ट की, जो वात पित्त और कफ को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। जी। और आयुर्वेद में इम्प्रॉपर डाइट का मतलब सिर्फ जंक फूड नहीं होता। हम्म। इसमें मेजर इम्पोर्टेंस उन चीजों को दी जाती है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। हम्म। आपको हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए। देन सीजनल फूड खाना बहुत जरूरी है। हम्म। जो सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरह से मिलता है। बिल्कुल। और क्योंकि वो एक्सटर्नल सीजनल जो दोषा इम्बैलेंस जो होता है उसको मैनेज करने में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। हम्म। देन जिनको हेडेक की टेंडेंसी है उनके लिए एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसे नस्ते कहते हैं, यानी कि नाक में मेडिसिन डाली जाती है। हम्म। तो वो अगर देसी घी भी डेली रात को सोने से पहले या सुबह ब्रश करके अपने नाक में 2-2 ड्रॉप्स देसी घी डालेंगे तो उनको भी बहुत रिलीफ मिलेगा। हम्म। इससे आपकी जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है और हेडेक में भी बहुत रिलीफ रहता है, टेंशन रिलीज होता है, जी। स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है। और बिल्कुल। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे दिनचर्या का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जिसमें आपके उठने से लेकर सोने तक के मल्टीपल स्टेप्स उसमें डिफाइंड हैं। हम्म। तो अगर वो सारी दिनचर्या के प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हेडेक जैसी डिजीज से बहुत इजीली अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, कई बार हम जैसे तनाव की बात कर रहे हैं जो कि मुख्य कारणों में से है सिर दर्द के, तो कई बार तनाव में लोग अल्कोहल या स्मोकिंग की मदद लेने लग जाते हैं, तो क्या इससे सिर दर्द को और गंभीर बनाता है ये सब चीजें, इनका सेवन करना? जी, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को एक बहुत मोमेंटरी रिलैक्सेशन के फेज में डालता है। हम्म। लेकिन उसके बाद जो हैंगओवर का एक बहुत लंबा फेज चलता है वो हेडेक को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। जी। एंड देन कहीं ना कहीं स्मोकिंग और अल्कोहल आपके लिवर को डैमेज करता है। हम्म। ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी का जो ओज है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उसको डैमेज करता है। तो वो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कभी आपको ये लग सकता है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये लग सकता है कि अल्कोहल से वो थोड़ा डी स्ट्रेस हो जाते हैं या उन्हें नींद अच्छी आती है। लेकिन डी स्ट्रेस का और नींद अच्छी आने की आयुर्वेद में और भी कई तरह के उपाय हैं। हम्म। उसके लिए हमें अल्कोहल की जैसे टॉक्सिक चीजों के सेवन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये अहम बात थी जो आपने बताई। इसके अलावा अगर हम बात करें कसरत या हल्के फुल्के व्यायाम की, तो उससे सिर दर्द को कितना फायदा होता है, किस तरह से फायदा मिल सकता है? देखिए, व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हम्म। लेकिन उसका एक पैरामीटर होता है। हर एक प्रकृति को अलग तरह से व्यायाम करना चाहिए। हम्म। उसका आयुर्वेद में बहुत अच्छे से उससे डिफाइन किया गया है कि हमें अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। जी। यानी कि जितनी हमारी बॉडी की टोटल शक्ति है हमें उससे आधी शक्ति का व्यायाम करना चाहिए। और इसका इंडिकेटर ये है कि जब हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाए तब हमें इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अदरवाइज आयुर्वेद के हिसाब से एक्सेसिव व्यायाम करना भी कुछ तरह के डिजीजेस को ट्रिगर करता है, जिसमें से हेडेक भी एक डिजीज है। ओवर एक्सर्शन से हेडेक बहुत ज्यादा होता है। और आजकल एक ट्रेंड है कि लोग कभी भी जिम जाते हैं, यानी कि वो डिनर के बाद भी जिम जाते हैं या इवनिंग टाइम में भी जिम जाते हैं, सुबह बिल्कुल खाली पेट भी जिम करते हैं। और बिल्कुल खाली पेट एक्सरसाइज करने से हमारा जो प्राणवाह स्रोतस है, एक चैनल ऑफ सर्कुलेशन होता है ये बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत मेजर डिजीजेस ट्रिगर होते हैं। एक्सरसाइज का जो टाइम है वो सुबह का ही टाइम बेस्ट है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि बहुत कुछ हल्का, एक फ्रूट या कुछ ऐसा छोटा सा डाइट खाकर उसके बाद एक्सरसाइज की जाए। और इसमें भी प्रकृति फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिनकी वात प्रकृति है उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से ज्यादा जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं जो उनको स्टेबिलिटी दें वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए।
और जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल प्रीति जी, जैसे आपने जानकारी दी आज की किस तरह का हमें योगाभ्यास या प्राणायाम करना है और किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी है जिससे हमें राहत मिल सकती है, और सिर दर्द से लेकर जिस तरह से साइनस के बारे में आपने बताया कैसे हम उससे राहत पा सकते हैं, वो भी आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़कर आयुष्मान भव में आज हमने इसी को लेकर बातचीत की। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।